समरथ नहीं महिमा में अनूप नंद निवासी भगवान जी कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में सदा सारे दयाल शबद भगवान जी नित पूजा चरना जिनकी कृपा से मिले भक्ति का भंडार दयानंद भगवान जी परम स्नेही राम छोड़ जगत की कामना सेव करो निष्काम छोड़ जगत की कामना सेव करो अपने मन मंदिर में विराजमान श्री गुरु महाराज जी के पावन स्वरूप का ध्यान करते बड़े प्रेम से जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में शोभायमान स्वामी जी संत ग्रंथ में श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सर्व संगत को मेरा नमन। महापुरुषों की अमृत वाणी है कर्म प्रधान विष्णु करी राखा जो दस करही सोई दस फल चाखा। कि कर्म विश्व में कर्म प्रधान है कि हम जैसा जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनी वाणी में फरमाते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वह फल तो अवश्य ही प्राप्त होता है। लेकिन कर्मों का फल भोगने से जीव को कष्ट होते हैं। कर्म करना तो ऐसा होता है जीव कर बैठता है जाने अनजाने में करता है। जब करता है तो फिर उसे याद नहीं रहता कि मैंने कौन सा कर्म किया है। जब उसका भुगतान देना पड़ता है तो फिर अगर अच्छा कर्म किया है तो फिर तो अच्छाई में जीवन में चला जाता है। अगर गलत ही दुष्कर्म वाले होंगे तो फिर जीवन कष्टों में ही बीतता है। फिर बड़ा दुखी होता है बड़ा ही परेशान होता है त्राही मान करता है कि मेरे साथ क्या हो गया। तो भगवान कहते हैं कि तू कर्म का करता मत बन। अगर तूने संसार में सुखों कि दात को बटोरना है सुख लेने हैं तो कर्म का करता मत बन। ना कर्म का करता बनेगा ना कर्म का भोगता बनेगा। क्योंकि कर्म अगर हम भगवान के बनकर करते हैं तो फिर हमें कोई सजा नहीं मिलती। एक राजा थे बहुत कामकाज था उसका बड़ा परेशान रहता है और वो राम का भक्त भी है सेवा पूजा भी करता है। तो कहता है कि मेरे पास काम ही इतने हैं मैं क्या करूं मैं प्रभु की भक्ति को कैसे करूं। वो संत शरण में जाता है तो कहते हैं कि मेरे इस काम से छुटकारा दिला दो मैं बड़ा दुखी हूं। क्योंकि जीवन संसार में जो जीव रहता है
कोई भी शांत नहीं रहता, चाहे वो करोड़ोंपति होता है, अरबोंपति होता है, लेकिन मन दुखी ही रहता है, शांत नहीं रहता। शांत वो होता है जो भगवान की भक्ति करता है। तो वो बड़ा दुखी होता है कि काम ही इतने हैं, काम से छुटकारा मिल जाए। वो संतों से प्रार्थना करता है तो संत कहते हैं कि अपना राज्य अपने बेटे को दे दो। तो कहने लगा मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो राज्य नहीं संभाल पाएगा। तो कहने लगे फिर अपने किसी मंत्री को ले लो। कहने लगे उसे भी नहीं दे सकता। तो संत कहते हैं ये सारा राजपाट हमें दे दो। तो वो राजन बड़े खुश हो जाते हैं और इससे क्या अच्छी बात होगी, सारा राजपाट मैंने आपके नाम किया। तो संतों ने कहा फिर जल ले आओ, संकल्प लो कि आज से राज्य मेरा नहीं तुम्हारा है। तो जैसे ही उन्होंने राज्य का संतों को देने का संकल्प लिया तो राजा अपने राजमहल को जाने लगे। तो संत कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहने राज्य में जा रहा हूँ। संत कहने लगे अब आपका राज्य नहीं है, वो मेरा है। तो जब बाहर जाते हैं तो कहने लगे अब क्या करोगे? कहने लगे आपसे ही थोड़े से धन को मांगता हूँ, दे दो, मैं जाकर बार काम कर लूँगा। तो संत कहने हैं काम ही तो करना है। तो कहने लगे हाँ जी काम ही करूँगा, क्योंकि खाने के लिए तो भोजन चाहिए। तो संतों ने कहा काम ही करना है तो इस राज्यपाट में आप नौकरी कर लो, इस राज्य का कार्य आप संभाल लोगे। तो राजा कहने लगे हाँ जी संभाल लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सारा राजपाट मेरा है और इसमें आप रहकर काम करो, वफादारी से काम करो। तो राजा कहने लगे ठीक है। उसी राज्य को राजा चलाने लगते हैं। तो फिर संतों से मिलते हैं तो संत कहते हैं अब आपका मन कैसा है? कहते हैं बहुत आनंद में, बहुत शांति में है, क्योंकि जब मेरा था तो मैं दुखी था, अब आपका है तो मैं खुश हूँ। क्योंकि जब मेरा होता है, मैं आ जाती है तो इसमें इंसान दुखी रहता है, उसमें नुकसान होता है तो दुखी होता है, नफा होता है तो प्रसन्न होता है। तो जब वो भगवान का ही हो जाता है तो फिर वो प्रसन्न ही प्रसन्न रहता है। कहते हैं कि जब हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आते हैं तो हम अपना तन मन धन अर्पण कर देते हैं। तो कहते हैं तन मन धन दिया तो भला किया, सिर का जासी भार, कबों की मैं दिया तो घनी से लगा पार। कि तन मन धन को अर्पण कर दिया तो आपका सिर का जो भार है हल्का हो गया। अगर तू कह देगा कि मैंने दिया तो फिर बड़ी भारी मार वो सहन करेगा। तो महापुरुष संसार में आते हैं तो जीवों को सच मार्ग दर्शाते हैं कि बेटा अपना तो को बेटा मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है। कि मेरा मुझ में कछु नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है, तेरा तुझको सौंपने में मुझे कोई भार नहीं है। लेकिन कलयुग का प्रभाव है तो भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं। जब थोड़ा सा मांगते हैं तो मन डोल जाता है। तो भगवान भी कहते हैं तेरा कुछ में कछु नहीं, जो कछु है सो मोर, मेरा मुझको सौंप दे दिल धड़कन है। कि अजीब तो मुँह से तो कह देता है कि तेरा है, लेकिन जब मैं तुझसे कुछ मांगता हूँ तो तेरा दिल धड़कता है देने। तो ये प्रभु की कृपा है। वो भाग्यशाली जीव होते हैं जो संसार में रहते हैं और एक जैसे एक जल में कमल का फूल होता है उसमें न्यारे रहते हैं। तो उनका जीवन बड़ा सुख में व्यतीत होता है, कोई चिंता नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती और बड़े चैन की रात सोते हैं और सुबह उठकर वो प्रभु की बंदगी करते हैं। क्योंकि जीव सोचता है कि मैं कर रहा
मैं कुछ नहीं, वो करवाने वाला करवा रहा है और हम कर रहे हैं। अगर वो नहीं चाहता तो हम सोते हैं तो उठते भी नहीं। अगर ईश्वर सत्ता हमें ना जगाए तो हम उठ भी नहीं सकते। वो चलाना ना चाहे तो हम चल नहीं सकते। वो हमें जो खाना खाते हैं वो ईश्वर सत्ता ना बचाना चाहे तो हम बचा भी नहीं सकते। हर काम तो उस प्रभु के अधीन है जो संसार में हो रहा है, लेकिन जीव संसार में आकर उस माया के बंधन में बंध जाता है और मैं मेरी का झगड़े में पड़कर अपने आप को दूषित कर लेता है और संसार में दुखी फिरता है, सुखों की तलाश करता है, घर में बहुत सारे साधन जुटाता है, लेकिन साधन भी प्राप्त करके मन शांत नहीं होता। मन शांत कहाँ होगा? श्री गुरु महाराज जी के चरणों में होगा, क्योंकि यही एक स्थान है जहाँ प्रभु की भक्ति जी प्राप्त करते हुए अपने मन को शांत कर लेता है और अपने जीवन की जितनी भी मुश्किलें होती हैं सब प्रभु चरणों में कट जाती हैं और जीव उस महाआनंद के सागर में डुबकी लगाता है जो श्री गुरु महाराज जी सदा